नमस्कार दोस्तों, राजस्थली क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश प्रजापत राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल राजस्थली पर आपका स्वागत करता हूं। पार्ट ऑफ एग्जामपुर। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से बेटा पढ़ रहे होंगे। तो जुड़ जाइए मेरे साथ बहुत ही शानदार, जानदार और ज़बरदस्त तरीके से, ताकि सभी बच्चों को क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और सभी जो बच्चे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा पढ़ सके। तो जुड़ जाइए लाइव आके, एक बार फटाफट से शेयर कर दो, फटाफट से। धड़ाधड़ रंगों के इस त्योहार पर आपकी पढ़ाई, आपका संकल्प ना टूटे, आप बहुत ही शानदार तरीके से बेटा पढ़ते रहो। तो एक बार फटाफट आग की तरफ फैला दो ना, ताकि सभी बच्चों को क्लास का नोटिफिकेशन। नमस्कार नमस्कार सभी को। त्योहार, ये देखो दिन, ये महीने, ये त्योहार यूं ही चले जाएंगे। रह जाती हैं तो बेटा सिर्फ यादें रह जाती हैं, रह जाती है तो हमारी मेहनत रह जाती है, रह जाती है तो सिर्फ बातें रह जाती। कहते ना, जी लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं आता। तो सारी चीज़ें समय पर, बिल्कुल समय समय हमारे पास में मात्र 20-25 दिन आपके रहे हैं एग्ज़ाम के। तो इन 20-25 दिन में हम बहुत ही शानदार कार्य करने वाले हैं, ताकि सभी जो बच्चे हैं उनको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, सभी बच्चे धूमधाम तरीके से तैयारी करते रहे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ते हैं, नए अंदाज में, नए जोश, एक नए जुनून के साथ, ताकि मज़ा हमें आता रहे, ताकि चीज़ें हमारी वो की वो रहे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना, तो एक बार फटाफट से शेयर कर दो। राम राम सभी को, मेरा प्यार बना नमस्कार सभी को, दिल की अनंत गहराई से स्वागत है। होली का जो त्यौहार है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और आप भी सारे रंग में रंग रहे होंगे, है ना। तो बिल्कुल रंग के साथ साथ पढ़ाई भी बेटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं हुई ना तो सारी चीज़ें बेटा शून्य हो जाती है। तो पढ़ना रोटी खाने जितना ही आवश्यक है, और पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी भी पड़ती है बच्चों, आप जानते हो, है ना। तो आ जाओ फटाफट से। तो एक बार फटाफट से एक थम्स अप कर दीजिएगा कि गुरुजी हम बिल्कुल तैयार हैं। नए जोश और नए जुनून के साथ हम कुछ नया एक कर दिखाने के साथ हम ज़बरदस्त तरीके से कर दिखाएंगे, मेहनत करेंगे हम ईमानदारी के साथ। तो जुड़े रहिए बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से। तो चलता हूँ पहले प्रश्न की ओर। आ जाओ भाई। देखो बच्चों, ये आपका गद्यांश है, और गद्यांश में आपको पता ही है यार, पढ़ना ही पड़ता है भाई। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये लो साहब, आराम से पढ़ो मेरे लाडलों, आराम से पढ़ो। गद्यांश से स्टार्ट कर दिया भाई। बहुत प्यारा गद्यांश है, बहुत प्यारा गद्यांश है भाई। फटाफट मुझे है ना पढ़ के बता दो कि हाँ गुरुजी ये बातें हैं, ये चीतें हैं, सारी चीज आराम से पढ़ लो बेटा, शानदार तरीके से भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फटाफट पढ़ लो बेटा, जल्दी शानदार तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर मत कहना कि गुरुजी ये चीजें नहीं होती है भाई, है ना। जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पढ़ लो, जब बता देना मुझे भाई, गुरुजी पढ़ लिया है, थम्स अप कर देना भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो भाई फटाफट से। चलो भाई। चलो जी, पहले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। ये भी थोड़ा गद्यांश है, ये भी, इस पर भी थोड़ा एक सरसरी नजर से आप देख लीजिएगा।
ताकि आपको रे पानी पिला दे। हाँ भाई बोलो बेटा। प्रकार के सदा यानी भ्रांतात का दावा नहीं किया उन्होंने, धैर्य वर्क दूसरे रोके विचारों को सुना और ऐसे लोगों के साथ कभी भी अपना माथा गर्म नहीं किया जिस प्रकार धैर्य आज के संसार में विजय हो सकता है। इसलिए गांधी जी का जीवन लोगों का आदर्श बन गया, मानवता के लिए आशा और उसके भविष्य के लिए प्रेरणा है। क्लियर है भाई? हाँ जी, चलो भाई पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही प्यारा है, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? बोलो भाई। ये रहा, इस पांचवीं चक्कर से मुक्त कराने। मैंने कहा था कोई भी सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर अगर बेटा उस संज्ञा की विशेषता बताता है, कोई भी सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे बेटा? सार्वनामिक विशेषण उसे कहा जाता है। क्लियर है क्या भाई? यहां तक बताइए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? आपको ये बताना है इन सभी में प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है भाई? जल्दी बोलो बेटा, प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? धैर्य, कुछ एक, खिलाफ, कोशिश, बताइए बेटा प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? जल्दी बोलो बेटा, प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? फटाफट से बताइए। तो बेटा यहां पर आंसर होगा क्या? ए, धैर्य। क्या होगा बेटा? धैर्य। शाबाश शाबाश, बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। धैर्य इज राइट आंसर बच्चों, धैर्य इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? आगे आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तीसरे का बताइए, संधि का उदाहरण नहीं है। संसार तो भैया संधि होगी, अतिअंत का होगा अति प्लस अंत, सदाचार का होगा सत्य धन आचार, तो यहां पर होगा सामाजिक, क्योंकि बेटा इसमें समाज मूल शब्द है, एक प्रत्यय है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, इसका सही जवाब माना जाएगा। डी क्या होगा बेटा? इसका सही जवाब होगा भाई। क्लियर है क्या? डी इज ए राइट आंसर बच्चों, डी इसका सही जवाब होगा। शाबाश भाई। डी इज राइट आंसर बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त बच्चों, डी इज ए राइट आंसर। आगे चलते हैं। अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? अस्वाभाविक में इनमें से क्या है? फोर्थ का आंसर बताइए। अस्वाभाविक इनमें से क्या है? संधि और समास, समास और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और संधि, बताइए बेटा फोर्थ का आंसर क्या होगा?
उपसर्ग और प्रत्यय। क्या आंसर होगा भाई? उपसर्ग और प्रत्यय। यानी राइट जो आंसर है बच्चों वो इसका सी माना जाएगा। सी इज राइट आंसर भाई, सी इसका सही जवाब होगा। बेटा यहां तक क्लियर है मामला? बोलो यस या नो भाई। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त बच्चों, मजा आ गया भाई। एक बार और शेयर कर दो फटाफट से, ताकि और सभी बच्चों को, यार क्लास को लंबी, आपको 1000 बार कहा, जितना शेयर करोगे ना उतना ही मजा आएगा। शेयर नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा भाई? शेयर करने से सारी बच्चे कम से कम क्राउड आओ तो आए तो सही, हम चीजों को आगे बच्चों तक पहुंचा दे कि हाँ यार ये चीजें अपने को करनी है भाई। ठीक है, यहां तक मामला सेट है भाई। चलो भाई, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? पांचवा बताइए, किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? बोलिए बेटा, किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? जल्दी बोलो बेटा। बोलो भाई, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। लाखों लोगों में आर्थिक विषमता, हिंसा की भावना। ये प्रश्न आपको मैंने करवाया भी था एक बार। देखो, इसमें संख्यावाचक है, इसमें गुणवाचक है और इसमें भी संख्यावाचक है। सी इसका सही जवाब माना जाएगा। सी इज ए राइट आंसर, अहिंसा की भावना। तो सी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक बोलो, कोई दिक्कत भाई? शाबाश, शानदार जानदार जबरदस्त भाई। आगे आइए, अगला है भाई एक छोटा सा, एक वो क्या है, गद्यांश से इसको पढ़ना है आपको, तो पढ़ के बताइए मुझे एक बार फटाफट। हाँ भाई, बोलो बेटा फटाफट से। वह बालक अपने जीवन में संघर्ष करता रहा। लोग उसे कहते कि यदि तुम बचपन में पढ़ाई होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पढ़ते। हुए बचपन में पढ़ने गया, लेकिन देवनागरी लिपि को वह नहीं समझ सका। यह अक्सर आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे पके आम तोड़ता और दिन गुजारता। कभी वह दीवार पर चढ़कर बैठ जाता है। वह एक भी पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ पाया। खाने में उसे उड़द की दाल पसंद थी। दर्द नहीं, उड़द आएगा ये। उड़द की दाल पसंद थी उसकी। यह आते ही उसकी गरीबी और बेचारे कारण बन गई, लेकिन उसके अब भी उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी। है ना, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, संभाल लिया करो मामले को। आशा और उम्मीद उसने बेटा कभी नहीं छोड़ी। और मैं तो कहता हूं भाई, आदमी को अपने जीवन में सब कुछ छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आशा और उम्मीदों के सहारों पर ही जीवन चलता है। आशा और उम्मीद है तो बेटा सारी चीजें हैं, और आशा और उम्मीद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्लियर है भाई? चलो भाई, पहला प्रश्न है बेटा इसका, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखो एक बात बता दूंगा मैं, वैसे जेंडर आपको पढ़ाया था, लेकिन मैं आपको एक ही चीज सिखाऊंगा। दुनिया में कभी पता लगाना है तो अच्छा और अच्छी लगा कर देख लेना। क्या लगा कर देख लेना भाई? अच्छा और अच्छी, आपको जेंडर का पता लग जाएगा। तो संघर्ष अच्छा है कि अच्छी है? संघर्ष अच्छा है। बाकी ये तीनों क्या है? अच्छी है। और अच्छी है का मतलब क्या है बेटा? ये आपकी सभी स्त्रियां हैं। तो डी इज ए राइट आंसर। डी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? बोलो बेटा यस या नो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इनमें कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है? सातवें का बताइए क्या आंसर होगा। इनमें कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में बदलता है? और ये होगा दीवार, दीवारों का दीवारों हो जाता है या दीवारें हो जाता है तो बहुवचन के रूप में। कारक जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक ये बेटा बहुवचन में बदलता नहीं है। तो ये कारक जुड़ने पर ही कौन से रूप में परिवर्तित होगा? बहुवचन के रूप में बेटा ये परिवर्तित माना जाता है। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत भाई? फटाफट से बताइए बच्चों। अरे यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ भाई बोलिए बेटा फटाफट से। चलो भाई हाँ जी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते हैं। वाक्य किस प्रकार का है? आठवीं का आंसर बताइए। यह वाक्य किस प्रकार का है? तुमने पढ़ाई की होती तो देखने पड़ते, की होती, होगा, होगी, तो ये भूत होगा क्या? हेतु हेतु मत भूत होगा क्या? या वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, वो भविष्य। तो ये हेतु हेतु मत भूत का है भाई। ता है, ती है, ते है, ये उसी में जुड़े रहते हैं बेटा। ठीक है, यहां तक मामला सेट है क्या? फटाफट से बताइए। आगे आइए बेटा। ऐसा शब्द बताइए जिसका वचन व लिंग कभी नहीं बदल। हाँ जी बोलो बेटा क्या होगा सही आंसर? बदलता नहीं हो। नाइन्थ में बताइए। पानी। देखो बेटा दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन काल बदल जाए तो विकारी कहलाते हैं, जिनका नहीं बदले तो वह अविकारी कहलाते हैं। समझ गए क्या? तो यहां पर बेटा बी होगा। बी इज राइट आंसर। बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? बोलो बेटा यस या नो। बहुत बढ़िया। आगे आइए। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए बेटा। वही भाई साहब मेरा तो कंसेप्ट बहुत क्लियर है। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है बच्चों? जल्दी बोलो भाई। पुल्लिंग कौन सा है? तो भैया सी होगा। और यहां पर आंसर क्या होगा बेटा? बचपन होगा। क्या होगा भाई? बचपन होगा। क्लियर है क्या? बोलो भाई। यहां तक मामला सेट है? बोलो बेटा फटाफट से बताइए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? शाबाश शाबाश, शानदार शानदार, जबरदस्त बच्चों। आगे यह आया हुआ है रिट में भाई। आपका जीवन मंगलमय, वे वाक्य किस प्रकार का है? आपका जीवन मंगलमय हो। बेटा वाक्य वाच्य जो वृत्ति वाला ना, वहां से प्रश्न जरूर आएंगे। वृत्ति जरूर, वाक्य से तो 2-3 प्रश्न आपके फंसने वाले हैं बेटा। तो आपका जीवन मंगलमय हो, क्या होगा बेटा? इच्छावाचक वाक्य होगा। क्या होगा बच्चों? इच्छावाचक वाक्य यहां पर माना जाएगा।
क्लियर है भाई? क्या माना जाएगा बच्चों? इच्छावाचक वाक्य यहां पर बेटा माना जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त बच्चों, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया भाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी की पुस्तकें अधिक पढ़ता है, वाक्य में उद्देश्य विस्तार है, यह भी आएगा। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। आपको पढ़ाया था बेटा रिट वालों मैंने, ये करता है। अब इनके विस्तारक भी आपको पूछ सकता है, तो आपको मैंने सारी चीजें पढ़ाई थी, याद करो हर चीज आपको बड़े तरीके से। तो बड़ा भाई उद्देश्य के पहले जो आएगा ये उद्देश्य है, ये विधेय मान सकते हैं, ये विधेय विस्तारक हो जाएगा, ये कर्म विस्तारक हो जाएगा, ये क्रिया विस्तारक है। अधिक क्या है बेटा? क्रिया विस्तारक है, ये कर्म विस्तारक है। तो उद्देश्य विस्तारक मेरा बड़ा भाई है। और उद्देश्य पूछ लो निशांत, बाकी ये पूरा क्या है? विधेय है। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत है क्या? थम्स अप करके बताइए, मामला सेट है यहां तक भाई? अरे आया कि नहीं आया समझ में? शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, शानदार, जानदार, जबरदस्त बच्चों, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया भाई। क्लियर है भाई? शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलिए बेटा। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है? अर्थ के आधार पर वृत्ति अर्थ पढ़ाया था, ये मिश्र है, क्योंकि बेटा ये तो रचना के आधार पर है। अरे किसके आधार पर है? रचना के आधार पर। तो सी इज राइट आंसर होगा बेटा, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? बोलो बेटा यस या नो? शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मामला सेट है, बहुत बढ़िया भाई। यार ये तो रिट वाला ही पेपर है भाई पिछले। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? बगुला भगत। कौन सा है बेटा? बगुला भगत होगा, बी इज राइट आंसर होगा, बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? बोलो बेटा यस या नो? बी इसका राइट आंसर होगा। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत गजब भाई, मजा आ गया भाई, गजब। एक बार शेयर लाइक करते रहो बेटा, जितना शेयर करोगे ना उतना ही मजा आएगा। होली के इस त्योहार पर, होली के इस रंगों के त्योहार पर बहुत मजा तब है जब आपका सिलेक्शन हो और अगली होली आपकी स्कूलों में बीते, स्कूलों की छुट्टियों के साथ हो, तब जीवन का आनंद है बेटा। आगे बढ़िए। जमात में करामात का अर्थ बताइए। 15वें में जमात में करामात, बोलो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जमात में करामात का क्या अर्थ होगा भाई? कौन सा बच्चा बता रहा है? जमात में करामात, तो बेटा एकता में शक्ति होती है। एकता में क्या होती है? शक्ति होती है। बिल्कुल क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। एकता में बेटा क्या होती है? शक्ति होती है, यानी डी इज राइट आंसर भाई। आगे बढ़ते हैं। भाषा के बिंब होते हैं, 16 में बताइए। स्टार, यह आया हुआ क्वेश्चन है रिट में, और इस पर बोनस कहीं 4 भी बताते हैं, कोई 5 भी बताते हैं, वैसे 4 हो सकता है इसका आंसर। तो स्टार लगाता है इस क्वेश्चन पर, बोनस आपको दिया गया था, याद है? इस क्वेश्चन पर कई बच्चों को, मतलब कई परीक्षार्थी जो थे उन्होंने 4 आंसर किया, लेकिन यहां पर बेटा क्या मिला था? बोनस मिला था भाई। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों।
भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। बताइए, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बताइए बच्चों, सही आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से जल्दी बताइए, भाषा का सही क्रम क्या होगा? तो ये होगा भाई सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सी इज राइट आंसर। सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? सी इज ए राइट आंसर बच्चों। सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे बोल दो भाई। नहीं है? चलो भैया नहीं है तो आगे बढ़ते रहो। आगे है भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है। बताइए बच्चों, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है 18वें में। बताइए बेटा, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। तो यहां पर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्या होगा बेटा? डी इज राइट आंसर। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो बेटा यस या नो। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो? हाँ जी बोलो बेटा। अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अगला है भाई, भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है। 19वें में। बताइए बेटा, 19वें में क्या होगा बेटा? शुद्ध उच्चारण के माध्यम आएगा यहां। माध्यम से लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर और उपरोक्त सभी। बताओ बेटा सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी होगा बेटा। क्या होगा भाई? उपरोक्त सभी होगा। डी इसका सही जवाब माना जाएगा। डी इज ए राइट आंसर बच्चों। डी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है भाई? बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो यस या नो भाई। बोलो भाई, बोलो, पंछेड़ो ला लो। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, बहुत मजा आ गया भाई। क्लियर है? आगे आइए। अगला क्वेश्चन है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। 20वां। बताइए बेटा, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते 5, 3, 2, 7। बताइए बेटा, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते 5, 3, 2, 7। बताइए बेटा सही आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो मेरे लाडलों, सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा? तो आपको पता ही है 20 में सी इसका सही जवाब होगा। 2 इज राइट आंसर। 2 इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? बोलो भाई यस या नो। बोलो फटाफट से, बोलो जल्दी। यस, ओके, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चनों की ओर। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? 21वें में। बताइए बेटा सही आंसर क्या होगा? बोलो बेटा 21वें में सही आंसर क्या माना जाएगा? सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? 21वें में बताइए। तो यहां पर होगा सामूहिक वाचन। क्या होगा बेटा? सामूहिक वाचन होगा, यानी सी इज राइट आंसर। सी इसका सही जवाब माना
जाएगा। क्लियर है भाई? सी इज राइट आंसर बच्चों, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। यहां तक क्लियर है भाई? फटाफट से बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो यार फटाफट से भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया भाई, शानदार, जानदार, जबरदस्त। आगे चलते हैं। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए, इस पर भी आप बड़े कंफ्यूज होते हो बच्चों। बताइए, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। बोलो बेटा, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? जल्दी बोलो फटाफट से। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? बोलो भाई फटाफट से बोलो। ठीक है ना? आगे बोलिए बच्चों। 22वें में बताइए बेटा, 22वें में तीसरी कक्षा से, कई लोग छठी कक्षा से मानते हैं, लेकिन यहां पर ए इज राइट आंसर। तीसरी कक्षा से यहां पर आंसर होगा ना। आगे चलो भाई, ठीक है। हाँ भाई फटाफट से बताइए जल्दी। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? 23 का आंसर बताइए बेटा। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो बेटा, साइलेंट रीडिंग जो है वो बेटा किसकी रचना है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? बोलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? 23वें बताइए बेटा। स्मिथ, बी इज राइट आंसर बच्चों। बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या? साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? स्मिथ की। बी इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, रेडियो की सीमाओं में कौन सा सर्वे साधन दूर कर सकता है? रेडियो की सीमाओं को कौन सा सर्वे साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, टैप रिकॉर्डर, इनमें से कोई नहीं। बताइए चॉइस में क्या आंसर होगा? तो रेडियो का काम कौन दूर कर सकता है? टैप रिकॉर्डर। कौन दूर कर सकता है बेटा? टैप रिकॉर्डर इसको दूर कर सकता है। यानी मेरे बच्चों, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। सी इज राइट आंसर बच्चों। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों यहां तक? बोलो बेटा यस या नो भाई? अरे बोलो फटाफट से। बहुत बढ़िया। आगे आइए बेटा। लिंगुआ फोन कैसा शैक्षणिक उपकरण है? बोलिए बेटा, लिंगुआ फोन कैसा है भाई? 25वें बताइए। अच्छा, दृश्य श्रव्य है क्या? बोलो बेटा फटाफट से। दृश्य श्रव्य, सी इज राइट आंसर बच्चों। सी इसका सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न आ रहा है बच्चों। किस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है? यदि वह उसकी पूर्ति करता तो वह कहलाएगा। 26वां बताइए बेटा। तो उसे जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया, यदि वह उसकी पूर्ति करता तो वह वैध परीक्षण कहलाता। मूल्यांकन वाले पोर्शन में आपको मैंने वैध परीक्षण बेटा पढ़ाया है। याद है क्या? मूल्यांकन वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें आपको मैंने बेटा वैध परीक्षण पढ़ाया था, याद हो तो? क्लियर है भाई? आगे चलते हैं।
उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समकन योजना बनाने का उद्देश्य है। 27वें में बताइए बेटा। निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, उपयुक्त सभी। तो यहां पर डी आंसर होगा बेटा, उपरोक्त सभी यहां पर सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है क्या? शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। एक बार शेयर कर दो बेटा फटाफट से ताकि सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। आगे आइए बेटा। सीसी में प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने छात्र को? ग्रेड भी आपको पढ़ाई थी, ये भी बेटा मूल्यांकन वाले वीडियो में पढ़ाया था मैंने, सारी ग्रेडें आपको बताई थी। तो ये होता है बेटा 91 में से 100, 91 में से 100 होता है। क्लियर है क्या भाई? आगे चलो भाई। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, 29वें बताइए। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। सी इज राइट आंसर बच्चों, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का। सीबीएसई में किस वर्ष 10वीं बोर्ड की परीक्षा से सतत व समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी थी? 30वें में बताइए। 9-10 आ जाएगा क्या? 9-10 में की थी, वैसे आपको मैंने बताई भी था, या वर्ष 9 में। तो 9 वाले वर्ष की बात करें तो 9-10, और सॉरी वर्ष की बात करें तो 9 सत्र की बात करें तो 2009 और 2010 में। बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो मजा आया कि नहीं आया प्रश्नों में, ये बताओ। शानदार वाले प्रश्न थे, जानदार वाले प्रश्न थे, ठीक है ना? तो एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से, लाइक एंड शेयर कर दो, थम्स अप कर दो भाई फटाफट से, जोरदार तरीके से। तो चलता हूं बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे देख सके, पढ़ सके, और दोस्तों सभी को बहुत ही अच्छा फायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, चलता हूं आज के लिए, धन्यवाद प्यारे बच्चों।